हेलो दोस्तों, मैं ज्योतिष कुमार, आप लोग का छोटा सा भाई, आप लोग का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर माइंड क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। आइए हम लोग समझते हैं ये रसायन शास्त्र होता क्या है। आइए थोड़ा लेते हैं पहले बेसिक ज्ञान। पहला चैप्टर हम लोग का है कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। हम लोग पहले लेते हैं बेसिक ज्ञान, ये होता क्या है। यहाँ लिखा गया कि रसायन शास्त्र कहते किसे, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के गुण, संरचना एवं अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग रसायन शास्त्र कहते हैं। जी हाँ, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के गुण, संरचना एवं अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है हम लोग उसे रसायन शास्त्र के नाम जानते हैं। अब है कि रसायन शास्त्र का पिता किसे कहते हैं, तो हम लोग रसायन शास्त्र का पिता लेबोजियर को कहते हैं। जी हाँ, रसायन शास्त्र का पिता लेबोजियर को कहते हैं। हम लोग रसायन शास्त्र को 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला है फिजिकल, दूसरा है ऑर्गेनिक, तीसरा है इनऑर्गेनिक। आप लोग के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने उसे मेंशन नहीं किया। आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग थोड़ा सा लेते हैं पहले बेसिक ज्ञान को, जानते हैं कि कुछ तत्वों के परमाणु परमाणु संख्या एवं संकेत। आइए हम लोग जानते हैं पहले कुछ तत्वों के परमाणु संख्या एवं संकेत, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है और पूछेगा भी। आइए सबसे पहले जानते हैं कि हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है। तो हाइड्रोजन का संकेत होता है H, और इसका परमाणु संख्या, तो इसका परमाणु संख्या 1 होता है। उसी प्रकार जानेंगे हम लोग कि कार्बन का परमाणु संख्या क्या होता है और संकेत क्या होता है। तो कार्बन का परमाणु संख्या होता है C और परमाणु संख्या 6 होता है। आइए जानते हैं नाइट्रोजन का क्या होता है। नाइट्रोजन परमाणु संकेत N होता है और परमाणु संख्या 7 होता है। हम लोग जानेंगे उसी प्रकार ऑक्सीजन का परमाणु संकेत O होता है और परमाणु संख्या 8 होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं उसी प्रकार एल्यूमिनियम का परमाणु संकेत Al होता है और परमाणु संख्या 13 होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं कि ये सोडियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडियम का परमाणु संकेत Na होता है और इसका परमाणु संख्या 11 होता है। आगे बढ़ते हैं। हम लोग को जानना है कैल्शियम का संकेत Ca होता है और इसका परमाणु संख्या 20 होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग को पढ़ना है पोटेशियम का परमाणु संकेत K होता है और इसका परमाणु संख्या 19 होता है। और आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को पढ़ना है कॉपर का परमाणु संकेत Cu होता है और परमाणु संख्या 29 होता है। आगे बढ़ते थे हम लोग को पढ़ना है सोना, जिसे गोल्ड के नाम जानते हैं। इसका परमाणु संकेत Au होता है और इसका परमाणु संख्या 79 होता है। आगे बढ़ते पढ़ना है चांदी का परमाणु संकेत Ag होता है और इसका परमाणु संख्या 47 होता है। आगे बढ़िए, हम लोग को पढ़ना है क्लोरीन क्लोरीन का परमाणु संकेत Cl होता है और इसका परमाणु संख्या 17 होता है। उसी प्रकार पढ़ना है हम लोग को आर्गन 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 का परमाणु संकेत Ar होता है और इसका परमाणु संख्या 18 होता है। आइए उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और हम लोग को पढ़ना है सिलिकॉन इसका परमाणु संकेत SI होता है और परमाणु संख्या 14 होता है। ये मैंने कुछ मेंशन कर दिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमेशा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और आप लोग को इसका ज्ञान रखना बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये बेसिक चीज है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि ये रासायनिक समीकरण क्या होता है। ये समझते हैं रासायनिक समीकरण कहते किसे। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। आइए अब हम लोग जानते हैं कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं।
पहला का नाम है संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा का नाम है असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब हम लोग जानेंगे कि ये संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, ये जानते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो जिस रासायनिक समीकरण के दोनों तरफ परमाणु संख्या समान होता है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जिस रासायनिक समीकरण के दोनों तरफ परमाणु संख्या समान होता है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। आइए समझते हैं एक उदाहरण से। यहाँ पे दिया गया है कि H2 + Cl2 = 2HCl। कहने का मतलब है अगर यहाँ पे H2 का मान देखा जाए तो यहाँ पे 2, सॉरी H का मान देखा है तो यहाँ पे 2 होने वाला है, और यहाँ से Cl क्लोरीन का मान देखें तो यहाँ भी 2 है, और यहाँ पे चलिए अगर यहाँ पे भी H का मान देखें तो यहाँ पे भी 2 है, अगर यहाँ पे Cl का मान देखें तो यहाँ भी 2 है। यहाँ पे दोनों तरफ परमाणु संख्या समान है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब आगे बढ़ते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो जिस रासायनिक समीकरण के दोनों तरफ परमाणु संख्या समान नहीं होता है उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जी हाँ, जिस रासायनिक समीकरण के दोनों तरफ परमाणु संख्या समान नहीं होता है उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। आइए समझते हैं एक उदाहरण से। यहाँ है कि H2 + Cl2 और अभिक्रिया करके ये बनाया है HCl। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे H का मान यहाँ 2 है, और यहाँ पे देखा जाए तो Cl का मान यहाँ पे 2 है। अगर ये साइड देखा जाए तो यहाँ पे H का मान 1 है और यहाँ पे Cl का मान 1 है, जो कि बराबर नहीं है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। हम कह सकते हैं कि परमाणु संख्या दोनों तरफ समान नहीं है, अर्थात ये कह सकते हैं कि ये जो समीकरण है इसे बोलेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग को सिखाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि Mg+ में O2, यहाँ से बनेगा MgO2, या MgO बनेगा। तो आइए पहले हम लोग इसे करते संतुलित। अगर यहाँ पे 2 देते तो यहाँ भी 2 होगा। अब समझाते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के बाद वाले पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। आइए बताते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। जी हाँ, आप लोग कॉपी में नोट कर सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के बाद वाले पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के बाद वाले पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। आप लोग कॉपी में से नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि अभिकारक क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के बाद वाले पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। आइए अब हम लोग आगे जानते हैं कि आगे क्या है। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, इसे कहते किसे। आइए यहाँ पे मेंशन किया गया कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है तो हम लोग उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जी हाँ, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है तो हम लोग उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आइए समझाते हैं उदाहरण से। यहाँ पे लिखा गया कि कार्बन + ऑक्सीजन अगर दोनों मिला है तो मिल के बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। आइए, कार्बन का संकेत C होता है प्लस ऑक्सीजन का संकेत O2 होता है, और अगर कार्बन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करेगा, अभिक्रिया करेगा, तो ये मिलके बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। आइए एक उदाहरण से और समझते हैं। हम यहाँ पे ले रहे हैं कि हाइड्रोजन प्लस ले रहे क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। अगर ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेगा तो अभिक्रिया करके बनाएगा HCl, मतलब बनाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएगा। हम लोग कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का संकेत होता है H2 और क्लोरीन का संकेत होता है Cl2। अगर ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा HCl, और इसे बैलेंस करने के लिए हम पीछे में 2 लगाएंगे। तो ये बनाया
हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलकर बनाया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आइए एक और लेते हैं, यहाँ से अगर हम ले लिए Mg प्लस में O2, तो ये दोनों अभिक्रिया करके आपस में बनाएगा MgO। आइए इसे बैलेंस करते हैं, अगर यहाँ 2 देंगे तो यहाँ भी 2 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के नाम जानते हैं। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं और आप लोग को पढ़ना कितना है। तो आपके क्लास 10th में केवल 11 रासायनिक अभिक्रिया पढ़ना है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। आइए हम लोग जानते हैं एक एक करके। पहला रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, तो पहला है कि संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। तो आइए जानते हैं कि संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आइए समझते हैं उदाहरण से। यहाँ है कि कार्बन और अगर ऑक्सीजन मिलेगा, पहले समझिए संयोजन। संयोजन का मतलब ही जुटना होता है, जहां पे जुटेगा वो संयोजन अभिक्रिया है। तो यहाँ से अगर दोनों को जोड़ेंगे तो ये बनेगा CO2, और हम लोग इसे जानते हैं संयोजन अभिक्रिया के नाम से। यहाँ पे है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 देंगे तो यहाँ पे भी 2 देना पड़ेगा। अब दूसरा अभिक्रिया है कि वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। तो सबसे पहले समझिए वियोजन होता क्या है। जहां पे टूटे कोई भी चीज, जहां पे टूटता है उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। आइए समझाते हैं। यहाँ पे है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वियोजन का है दूसरा नाम है अपघटन। यहाँ है कि जब एक अभिकारक मिलकर 2 या 2 से अधिक नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। आइए फिर समझते हैं कि जब एक अभिकारक मिलकर 2 या 2 से अधिक नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि अभिकारक क्या है। हम कुछ देर पहले बता चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के बाद वाले पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। आइए समझते हैं। यहाँ है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बोल सकते हैं। तो ये अगर टूटेगा तो ये बनेगा CaO प्लस CO2। यहाँ पे टूट रहा है तो यहाँ हो रहा है वियोजन अभिक्रिया। सेम उसी प्रकार से होगा कि Mg प्लस में O2, और बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे बताते हैं। आइए अब हम लोग आगे जानते हैं। यहाँ पे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें नए पदार्थ के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें नए पदार्थ के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है हम लोग उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आइए समझते हैं उदाहरण से। कार्बन प्लस ऑक्सीजन साथ में मिलेगा तो बना कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। जी हाँ, ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। आइए अगला जानते हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। N2 प्लस OT साथ में ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है तो ये मिल के बनेगा 2NO। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे, और वीडियो का यही एंड करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहले पहुंच पाए। और आप लोग हमें बताइए कि वीडियो कैसा लगता है, कमेंट में अपनी राय दीजिए। और आप लोग को किस टॉपिक का वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट का चाहिए वो कमेंट कीजिए, हम उसका बना के डाल देंगे। थैंक यू।